लो गाइस गाइस अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। और ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो दो क्वेश्चन ना सेम पैटर्न पे ही है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन हो गया ना, तो फिर दूसरा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा कौन सा कराऊंगा मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही है, ठीक है। इसलिए बाकी जो थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा ना, या बाकी के जो क्वेश्चंस हो गए हम अगली वीडियो में करेंगे। बट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है आपके पास में, ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर, यानी कि जो आपका रिलेशन है ना, रिलेशन आर दे रखा है, ठीक है। इन द सेट आर, अब देखो ये दो आर दे रखे हैं, तो पहला वाला रिलेशन, देखो पहला वाला जो आर है वो तो रिलेशन के लिए, और दूसरा वाला जो आर है वो किसके लिए, यहाँ पे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो सेट है ना आप लोग का, वो रियल नंबर्स, आर बोले तो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। रियल नंबर जानते हो ना आप लोग गाइस, रियल नंबर्स कौन से होते हैं। देखो आपने जितने भी नंबर्स पढ़े ना, जितने भी नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स पता क्या होते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कौन कौन से नंबर्स पढ़े हैं बताओ, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते थे याद है, नेचुरल नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन तक चलते ही रहते हैं, मतलब जो वन से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर आपने एक और भी पढ़े थे, होल नंबर्स। होल नंबर्स पता है ना आपको कौन से होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 1 2, फिर ये भी चलते ही रहते हैं एंड सो ऑन तक। फिर उसके बाद आप लोग इंटीजर्स भी पढ़ते हो। अब इंटीजर्स में क्या होता है आप लोग का, इंटीजर्स में तीनों ही आ जाते हैं, मतलब ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है 1 2, ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी आता है -1 -2, ये सब वाले एंड सो ऑन तक, है ना। इंटीजर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर और कौन से पढ़े थे आप लोगों ने, रैशनल नंबर्स भी पढ़े थे, ठीक है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स पता है कौन से वाले होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म पता है ना आप लोग को, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे आपका 2/3 हो गया, ठीक है, 3/5 हो गया। बस ये याद रखना, क्यू आपका मतलब जो डिनोमिनेटर है ना, ये वाला डिनोमिनेटर, ये ज़ीरो नहीं हो सकता था, ठीक है। ये तो पता है ना गाइस आप लोग को। तो ये सारे नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब ऐसे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता बस। और कौन सा पढ़ा है आप लोगों ने, इरेशनल नंबर भी पढ़े थे। इरेशनल नंबर रूट वाले नंबर होते हैं जो, जैसे √2, ठीक है। आप लोगों ने 10th में प्रूव भी किया था ना, √2 इरेशनल होता है, √3। तो ये वाले नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स आप लोग को दिख रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स आप लोग को किस में मिलेंगे, रियल नंबर्स में। यानी कि इन सब नंबर्स का जो सेट होता है ना, वो रियल नंबर्स में आता है, ठीक है। मतलब रियल नंबर्स में ये सारे सारे नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सेट किसका है ये समझ गए होंगे आप लोग, रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। मतलब ये सारे ही नंबर्स हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेट किसका है आप लोग का, रियल नंबर्स का सेट है। पहले बताओ यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है ना, रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो अच्छे से समझना, ठीक है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो वाली बात आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। देखो जैसे आर के लिए आप लोगों ने रियल नंबर्स लिया, ठीक है। पहला सेट रियल नंबर होता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, जो पहला सेट रियल नंबर है, दूसरा सेट भी रियल नंबर ही होगा आप लोग का, ठीक है। पहला सेट रियल नंबर है, तो दूसरा भी क्या होगा आप लोग का, रियल नंबर ही तो होगा भाई। पहला अगर पहला सेट रियल नंबर का है, तो दूसरा सेट भी किसका होगा आप लोग का, रियल नंबर का ही होगा, ठीक है। तभी तो हम लोग को रिलेशन मिलेंगे यहाँ पे। बताओ रिलेशन में ये कह तो रहा है, देखो रिलेशन क्या है आप लोग का, रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा होगा, A, B की फॉर्म में होगा आपका रिलेशन, ठीक है। A, B की फॉर्म में होगा, सच दैट कि जो आपका ए होगा ना यहाँ पे, ए इज लेस देन इक्वल टू, ए इज लेस देन इक्वल टू B², ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे, कि जो पहला वाला होगा ना, वो दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होगा। अब देखो मैं एक बात आप लोगों को पहले यहाँ पे बताता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। पहले एक बात को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। देखो गाइज, जब भी आप लोगों को ना सेट रियल नंबर दिया जाए, ठीक है, जब भी आप लोगों को, जब भी आपको सेट क्या करा, रियल नंबर का सेट दे दिया, ठीक है। तो जब भी आपको रियल नंबर का सेट दे और बोले, ऐसा बोल दे ए लेस देन इक्वल टू है B² के, या ऐसा बोल दे ए लेस देन इक्वल टू है B³ के, ठीक है। जब भी आपको ऐसा बोल दे कि ए लेस देन इक्वल टू है B² के, ए लेस देन इक्वल टू है B³ के, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा रिलेशन, भाई रिलेशन ऐसा दे रखा है ना आप लोग को, रिलेशन कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, रिलेशन इज सच दैट, फिर उसमें ए और बी होगा, ऐसे तो दिया होगा।
तो ऐसा जो रिलेशन होता है ना, वो ना तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही वो सिमेट्रिक होता है, और ना ही वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो करेंगे ना क्वेश्चन, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको सेट रियल नंबर दे देना और बोले ए लेस देन इक्वल है बी स्क्वायर के, या ए लेस देन इक्वल है बी क्यूब के, तो वो वाला जो सेट होता है ना, वो तो ना ही वो रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही सिमेट्रिक होता है, ना ही ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है चेक करेंगे इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो आप लोगों को क्या करना है ना, देखो सबसे पहले अगर हम चेक करें, इसने बोला है ना कि आपको क्या करना है, शो करना है कि ये जो रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन, ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। कर देंगे प्रूफ, टेंशन नहीं है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे तो बता ही दिया कि देखो सेट अगर रियल नंबर दे रखा है तो आप इसको बोल सकते हो कि ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, अब वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो गाइस, मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, ये बात आपको अच्छे से याद होगी कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फंडा होता था, व्हेन ये वाला जो साइन होता है ना, फॉर ऑल का होता है, ठीक है। व्हेन फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका मतलब क्या है सर, मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स का डबल अगर मौजूद हो, मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का डबल मौजूद हो। जैसे मान लो, इसी में मैं आपको समझाऊं, लेट से मेरे पास में ए सेट है क्या आप लोगों का, 1 2 3, ठीक है। तो अगर मेरे पास में ए सेट है 1 2 3, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना, तो इन सब का डबल होना चाहिए, मतलब आप लोग का 1 1 भी होना चाहिए, ठीक है, 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना, उन सब का डबल होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे ए सेट के अंदर 1 2 3 है ना, तो इन सब का डबल है, देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। हाँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा आ जाए कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये तो है ना, देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है ना, उन सब का डबल होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनता है, ठीक है। अब देखो गाइज, हमारा जो सेट है ना, वो किसका है, यहाँ पे रियल नंबर का सेट। अब देखो रियल नंबर में तो ये सारे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं ना, यानी कि ये जितने भी नंबर्स, देखो पहला सेट रियल नंबर्स का है, दूसरा सेट भी रियल नंबर्स का है। तो अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है, क्योंकि हमें इसको चेक किसके लिए करना है बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना, वो इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। क्योंकि हमने यही तो पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबका डबल होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो सब रिलेशन में आने चाहिए। तो इसका मतलब भी तो ये देखो, सेट किसका है यहाँ पे, रियल नंबर का। तो रियल नंबर के जो जो एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे ना, मतलब रियल नंबर में ये देखो, ये सब होते हैं ना रियल नंबर में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे तो होते हैं। तो रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं, तो ये सारे के सारे इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। अब देखते हैं सारे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चेक करते हैं इसको, ठीक है, इस चीज़ को चेक करते हैं। देखो अलग अलग करके लेंगे और फिर आपको बात समझ में आएगा, है ना। जैसे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कोई नेचुरल नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करता हूँ, ठीक है, कि मतलब जो नेचुरल नंबर जब मैं लूँगा ना, तो वो नेचुरल नंबर इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस वाले रिलेशन को, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी तो आते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी, मतलब जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिया, उसके लिए मान लो फॉलो कर गया, मतलब इस रिलेशन को फॉलो कर गया, होल नंबर के लिए भी कर दिया। लेकिन मान लो अगर मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा ना, तो फिर हम बोल देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया, चलो चेक करते हैं। देखो भाई, नेचुरल नंबर में क्या होता है आप लोग का, 1 2 3। अब देखो रिफ्लेक्सिव का सीन तो आपको पता है ना, हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है ना यहाँ पे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फंडा होता है, अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 ही होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का तो फंडा ही होता है ना, पहला 1 है तो दूसरा भी 1 होना। भाई नेचुरल नंबर तो आपको पता है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 2 3 ऐसे वाले, ठीक है। तो अब देखो, ये पहला वाला ए बन जाएगा, दूसरा वाला बी बन जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला था कि रिलेशन क्या है, ए लेस देन इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारा देखो रिलेशन ये बोल रहा है ना, ए लेस देन इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर से, मतलब या तो ए बी से छोटा हो, या तो ए बी के बराबर, इस बी के स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। इनमें से कोई एक कंडीशन में समझाता हूँ कैसे। देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू भी कितनी है बताओ 1, तो मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखो ये वाली बात जो लिखी हुई है ना, बताओ ये ट्रू है कि नहीं है। देखो 1, ये साइन क्या बोल रहा है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है बड़ा होता है, तो ये बोल रहा है 1, ये वाला 1 इस 1 से छोटा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट ये वाला 1, ये बराबर का साइन है ना, तो ये वाला 1 इस 1 के बराबर ही तो होता है। तो ये बात तो ट्रू है, ये बात तो क्या है आप लोग की ट्रू है, ठीक है।
अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना तो हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। जैसे अगर ऐसा बोल देता कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो, ना तो 2 1 के बराबर होता है भाई, सॉरी, ये देखो ना, 2 1 से छोटा भी नहीं होता और 2 1 के बराबर भी नहीं होता, तो ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई ना, ये तो सही थोड़ी ना, ठीक है। तो चलो 1 1 के लिए तो फॉलो करिए, ये देखो रिलेशन में आ रहा है, पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा ही आ रहा है, मतलब बराबर बराबर तो आ रहा है ना, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 तो आ रहा है, मतलब लेस देन नहीं आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है ना यहाँ पे, इनमें से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए ना। अब जैसे मैंने 1 1 लिया, आप 2 2 लो, जरा 2 2 लो, 2 2 लोगे तो ये, अब देखो ना, पहला भाई नेचुरल नंबर ले रहे हैं ना हम लोग, तो पहला 1 ले ले, दूसरा 2 ले लेंगे, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब चेक करो, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, देखो ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी के स्क्वायर की, तो ए की वैल्यू तो 2 डाल दी, लेस देन इक्वल टू, बी क्या डाल दोगे बताओ, 2 का स्क्वायर, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब चेक करो, देखो 2 4 से छोटा होता है ना, बराबर तो नहीं होता, बट 2 4 से छोटा होता है ना, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू आ गई। अब मैंने कही जैसे जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे मैंने 1 के लिए डाल दिया, 2 के लिए डाल दिया, 3 के लिए डाल दो आप लोग, 3 3 के लिए, 3 3 के लिए डाल दोगे, तो 3 3 के लिए मैंने डाला, तो मैंने देखा यार ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ऐसे तो बनेगा, ए की वैल्यू 3 डाली, बी की वैल्यू भी 3 डाली, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बन गया, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 9। अब क्या 3 आपका 9 से छोटा होता है बताओ, यस, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये वाली चीज़ आपकी ट्रू हो जाएगी। मतलब मैं जितने भी नेचुरल नंबर पुट करूँगा ना, आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, 1 2 3 4 5, आप 1 1 लो, 2 2 लो, 3 3 लो, 4 4 लो, कोई भी नेचुरल नंबर लो, उन सब के लिए तो ये चीज़ ट्रू ही आ रही है ना, मतलब पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से क्या आ रहा है बताओ, छोटा ही आ रहा है, तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर के लिए तो ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब चलो होल नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो होल नंबर में गाइज 1 2 3 तो होते ही हैं, बस जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो होल नंबर में बस हम जीरो डाल देंगे, ठीक है। तो होल नंबर में जीरो के लिए चेक कर देते हैं, मतलब पहला जीरो है तो दूसरा भी जीरो ही हो जाएगा। अब ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आप लोग की, जीरो, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू, जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो, तो जीरो लेस देन तो नहीं होता जीरो से, बट बराबर तो होता है ना, यानी कि देखो ये चीज़ भी आपकी कैसी आ गई बताओ, ट्रू। तो मैंने देखा यार नेचुरल नंबर के लिए रिलेशन फॉलो हो रहा था, सारे नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए भी तो ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, चेक कर लो, होल नंबर के लिए भी तो सर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है ना, तो सर होल नंबर के लिए भी हो गया। अब एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं इंटीजर्स के लिए होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करता हूँ मैं इंटीजर्स के लिए, ठीक है, इंटीजर्स के लिए चेक करो जरा, इंटीजर्स का क्या सीन है, रिलेशन क्या है कि ए लेस देन इक्वल होना चाहिए किसके, बी स्क्वायर के, ठीक है, ए लेस देन इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर के। जैसे मान लो इंटीजर आपने क्या डाला, लेट्स से इंटीजर आपने -1 डाल दिया, ठीक है, -1 तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -1 लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, -1 का स्क्वायर, तो -1 तो ऐसे, ठीक है। देखो माइनस का स्क्वायर है ना, देखो जब भी नेगेटिव का स्क्वायर होता है ना वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, नेगेटिव का जब भी स्क्वायर होगा ना, जब भी नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव का स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या -1 1 से छोटा होता है, इक्वल तो नहीं होता बट छोटा तो होता है ना, यानी कि देखो ये कंडीशन भी कैसी आ गई बताओ आप लोग की, ट्रू आ गई। अब -1 के लिए ये बात फॉलो हो गई ना, -2 के लिए भी फॉलो हो जाएगी, -2 के लिए देखो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो ए की जगह पे कितना डाल दोगे बताओ, -2, और फिर बी की जगह पे भी कितना डाल दोगे, -2, तो आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 4। क्या -2 4 से लेस होता है, यस दिस इज ट्रू। तो मैंने देखा गाइस ये नेचुरल नंबर के लिए भी ये रिलेशन को फॉलो कर रहा था, होल नंबर के लिए भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इंटीजर्स के लिए भी ये रिलेशन को फॉलो करेगा। चलो इरेशनल नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं, बाद में करेंगे रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। इरेशनल नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं, इरेशनल नंबर। अब इसको इरेशनल नंबर के लिए मैंने जैसे चेक किया ना, जैसे मान लो इरेशनल नंबर में आपने पहला √2 डाल दिया और दूसरा भी आपने √2 ही डाल दिया, ठीक है, तो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ, √2, तो यहाँ पे मैंने √2 डाल दिया। ऐसी बी की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, √2, तो मैंने यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर दिया। अब √2 तो ऐसे ही ठीक है, लेस देन इक्वल टू, √2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो बचा कितना, 2। अब क्या √2, देखो √2 2 के बराबर तो नहीं होता बट लेस होता है, पता कैसे, देखो √2 की वैल्यू पता कितनी होती है, 1.41 समथिंग होती है, ठीक है, मतलब चलती रहती है ऐसे, है ना। तो √2 की वैल्यू कितनी है बताओ, 1.4 समथिंग है ना, 1.41 समथिंग है, और यहाँ पे कितना है 2, तो 1.4 तो 2 से छोटा ही होगा ना, यानी कि ये कंडीशन भी तो ट्रू हो जाएगी बताओ। ऐसे ही आप इसको √3 के लिए प्रूव कर लो, समझ पा रहे हो बात को, उसके लिए भी ट्रू आएगा, यानी कि सारे इरेशनल नंबर के लिए भी ट्रू आ रहा है, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के लिए भी। अब चेक करते हैं जरा रैशनल नंबर, लास्ट कैटेगरी यही तो बच गई है आप लोग की, कौन सी वाली बताओ,
रैशनल नंबर, तो इसको रैशनल नंबर के लिए चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पे, रैशनल नंबर के लिए। तो बेसिकली इसको अब हम लोग चेक करने वाले हैं यहाँ पे किसके लिए, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पे, वी विल चेक दिस फॉर रियल नंबर। तो इसको रियल नंबर के लिए चेक करते हैं, ठीक है। सॉरी, रियल नंबर नहीं, रैशनल नंबर के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने रैशनल नंबर के लिए चेक करा ना, देखो रैशनल नंबर के लिए जैसे ही मैं चेक करूंगा ना, मान लो रैशनल नंबर में मैंने पहला कितना ले लिया 1/2, रिलेशन तो वही है, ए लेस देन इक्वल होना चाहिए बी के स्क्वायर से। तो मान लो मैंने पहला 1/2 ले लिया, तो दूसरा भी 1/2 ही हो जाएगा, यही तो है रैशनल नंबर। तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/2 लेस देन इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब बताओ क्या ये बात ट्रू लिखी है क्या, क्या 1/2, कुछ सोच के देखो गाइस, क्या 1/2 1/4 से लेस होता है, नहीं। देखो अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करो ना, देखो 1 को 2 से डिवाइड करो जरा, तो यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, पहले तो पॉइंट लगा दोगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 2 5 से कितना 10, यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोग को 0.5 लेस देन इक्वल टू। अब 1 को 4 से डिवाइड करो जरा, तो 1 को 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा इधर 0, 4 2 से कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में 8, 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा रखा 0, 4 5 से कितना आ जाएगा 20, यानी कि 0.25। अब खुद सोच के देखो, ये 0 ये 0, ये पॉइंट, तो 5 और 2 में कौन बड़ा है, देखो ना, इस 5 में पॉइंट के बाद ये पहला नंबर और पॉइंट के बाद पहला नंबर, तो 5 और 2 में कौन बड़ा है, खुद देख लो, 5 बड़ा है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा है कि 0.5 लेस है, तो यानी कि ये चीज़ तो आपकी फॉल्स लिखी हुई है ना, बताओ। तो जैसे ही मैंने इसको 1/2 के लिए चेक करा ना, देखो ये रिलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, समझ पा रहे हो बात को। तो अगर हमें एक भी ऐसा मिल जाएगा ना, जैसे मैं हमको देखो मैंने नेचुरल नंबर लिए तो सबके लिए फॉलो कर रहा था, होल नंबर लिए सबके लिए फॉलो कर रहा था, इंटीजर्स के लिए भी, इरेशनल नंबर के लिए भी। बट रैशनल नंबर में मैंने जैसे ही क्या लिया यहाँ पे 1/2 लिया, तो उसके लिए फॉलो ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव के लिए बोलोगे ना, तो दिस रिलेशन, ये जो आपको रिलेशन दे रखा है, दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिलेशन क्या नहीं है बताओ आप लोग का, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन आप लोग का रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है आप लोगों का ना, ये रिलेशन क्या नहीं होगा यहाँ पे बताओ आप लोगों का, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल दे दो। बिकॉज जैसे ही आप 1/2 कॉमा 1/2 ले लोगे ना, तो देखो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला था ए लेस देन इक्वल होना चाहिए बी के स्क्वायर से, तो ए की वैल्यू 1/2 लेस देन इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है बताओ 1/2, इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, इसको सॉल्व करोगे ना आगे, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या 1/2 1/4 से लेस होता है बताओ, नहीं, ये तो फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। तो यानी कि ये जो रिलेशन है ना आप लोगों का, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि ये इस चीज़ को रिलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए। देखो गाइस आप लोगों को ना ऐसे बहुत सारे मिलेंगे एलिमेंट्स जो सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो सिमेट्रिक हों, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कौन सा, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे होंगे ऐसे जो सिमेट्रिक भी होंगे, मतलब जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे मान लो आपने 2 कॉमा -2 ले लिया, देखो सिमेट्रिक का तो फंडा पता है ना आपको। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है आपके पास में, कि अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए, तो इसी को चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लो आपने 2 कॉमा -2 लिया, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। और तो अब आप सोचते होंगे ना सर आप कैसे ले रहे हो ये नंबर, तो भाई ये प्रैक्टिस से आते हैं आप लोग को, अभी मैं समझाऊंगा कैसे कैसे आते हैं ये नंबर्स, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस से करने पड़ते हैं, ठीक है। 2 कॉमा -2, अब देखते हैं ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिलेशन क्या है, ए लेस देन होना चाहिए बी के स्क्वायर से, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ 2 लेस देन इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो गया आप लोग का 4 हो गया। तो 2 तो 4 से लेस होता ही ना, ये तो ट्रू हो गया। अब इसका उल्टा करो जरा, 2 कॉमा -2 है ना, इसको उल्टा कर दो, यानी कि -2 कॉमा 2 हो जाएगा। अब ये ए बन गया, ये बी बन गया, ठीक है। तो वैसे तो ये इसी में ही नहीं आ रहा सिमेट्रिक, तो वैसे देखो ये तो इसी में सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, चेक कर लो। -2 लिया हम लोगों ने, देखो पहला वाला ए है ना, दूसरा वाला क्या है बी, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया बताओ आप लोग का 4, हाँ ठीक तो है।
देखो पहला वाला ए था ना, ए की वैल्यू कितनी है -2, तो मैंने -2 डाल दी। बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 डाल दी। ठीक है, अब -2 लेस देन होता है क्या 4 के? बिल्कुल होता है सर, यानी कि ये कंडीशन भी कैसी है बताओ आप लोग की, ट्रू है। तो अगर ए बी है, मतलब जैसे अगर देखो 2 -2 है ना, तो ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी है। मतलब ऐसे कंफ्यूज मत हो, अगर ऐसे एक्स वाई है तो एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स भी तो है। यही तो सीन होता है सिमेट्रिक का। तो यानी कि आप लोगों को लग रहा होगा गाइस कि सिमेट्रिक है, तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए ट्रू होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसमें देखो ये सिमेट्रिक नहीं लगेगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो आप 1 2 ले लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन क्यों सिमेट्रिक नहीं है? मान लो मैं 1 2 ले लेता, तो अब ये ए बन जाता, ये बी बन जाता आप लोग का। अब चेक करो जरा, ए लेस देन होना चाहिए बी के स्क्वायर से, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है बताओ 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्या 1 4 से छोटा होता है? यस, दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है। अब इसका उल्टा करना जरा, 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये ए ये बी बन जाएगा। तो पहला वाला ए कितना हो गया 2, दूसरा वाला बी कितना हो गया बताओ 1, तो 2 1 के स्क्वायर से छोटा। क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना। क्या ये बात सही है बताओ? नहीं, दिस इज फॉल्स। तो यानी कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक ही नहीं है। देखो यहाँ पे तो सही आ रहा था ना, यहाँ पे तो सही आ रहा था, 2 भी 4 से लेस आ रहा था, -2 भी 2 से लेस ही आ रहा था। ठीक है भाई, यहाँ पे पता ना नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना बात को? इस तरीके से प्रूव करना है आप लोग को। अब देखो यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव है ना, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे, जैसे मान लो आपने कुछ ऐसे ले लिए कि जो ट्रांजिटिव भी होंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव का सीन पता है ना आप लोगों को क्या होता है बताओ? ट्रांजिटिव का पता क्या सीन होता है कि अगर ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है। बताओ क्या दिक्कत है आप लोग को, है ना? अब जैसे मैं आपको ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो ट्रांजिटिव होंगे, मैं बोल तो रहा हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे 1 2 लिया। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे 1 2 लिया, और मैंने यहाँ पे क्या करा 2 3 ले लिया। ठीक है, तो ये अब देखो ना 1 2 लिया 2 3 लिया, तो ये ए बन जाएगा बी बन जाएगा। रिलेशन तो वही है आप लोग का, ए लेस देन इक्वल होना चाहिए किसके? बी के स्क्वायर से। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आप लोगों का किससे? बी स्क्वायर से। अब चेक करते हैं जरा इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला पहला वाला 1 लेस देन इक्वल टू बी कितना है बताओ? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 इज लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये बात तो ट्रू हो गई यार, पहले वाले की तो ट्रू है। अब दूसरा देखो, ये ए बन जाएगा ये बी बन जाएगा, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू। देखो जहाँ पे 2 एंड हुआ ना, वहीं पे मैंने 2 को स्टार्ट करा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? जैसे इसको अगर हम ए बी बोल देते हैं ना, वैसे ए बी बोल रहे हैं, ए बी बोला तो ये बी से एंड हुआ, तो इसको बी बोल रहे हैं, तो बी सी। तो ए बी तो है क्योंकि रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ट्रू आ रहा है। अब देखो बी सी चेक करते हैं जरा। बी सी चेक करोगे तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? पहला वाला बी के स्क्वायर से, यानी कि दूसरे का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। देख लो 2 लेस देन 9 होता ही है, ट्रू आ गया। तो ए बी है बी सी है, तो फिर क्या होना चाहिए था बताओ? ए सी होना चाहिए। ए सी बोले तो 1 और 3, तो 1 और 3 फॉलो कर रहा है क्या? अब ये ए बन जाएगा बी बन जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ 1, और बी की वैल्यू कितनी है बताओ 3, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू, बी का स्क्वायर करना है ना, 3 का स्क्वायर 9, क्या 1 9 से छोटा होता है बताओ? यस, दिस इज ट्रू। तो अब आप देखो, ए बी था बी सी था, तो ए सी भी रहा, ये ए सी तो है, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 3। ठीक है, तो आप देखो ना, ए बी है बी सी है ए सी है, तो आ रहा है सब में ट्रू ही तो आ रहा है, तो क्या आप इसको ट्रांजिटिव बोल दोगे? नहीं, क्योंकि एक मेरे को अगर ऐसा एग्जाम्पल मिल गया ना, तो मैं इसको बोल दूंगा ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दूँ मैं आप लोग को? जैसे मैं बोलूँ कि आप ये ले लो जरा, 5 3 लो। ठीक है, और फिर आप लोग क्या बोलो इस तरीके से, 5 3 लो, 3 2 ले लो। ठीक है, अब मेरे को कैसे एग्जांपल ये याद है भाई? देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्योंकि हमें तो प्रूव, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि जब भी ऐसा रिलेशन आता है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी क्यूब वाला, तो वो ट्रांजिटिव होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा ही आएगा तो आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा याद कर लेना यार। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर लो। देखो एग्जाम में तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बट अभी तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है आपके पास में। ठीक है, तो 5 3 3 2, तो ये अगर मैं ए बी बन जाएगा तो ये बी सी बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब याद भी करा दूंगा ये कैसे याद करना है। ठीक है, ये वाला पैटर्न तो याद हो ही गया होगा, 1/2, मतलब 1 और 2, अगर 1 2 ले लिया तो फिर 2 1 हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्वेश्चन मैंने कैसे याद कर रखा है, मतलब जैसे अभी देखो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया, फिर याद करने की जब बारी आती है ना, देखो मैं उसमें कैसे कर देता हूँ, ये 1 और 2 है ना, तो 1/2 के लिए था ये,
मतलब रिफ्लेक्सिव किसके लिए नहीं हुआ, 1/2 के लिए, 1/2 वाला एग्जाम्पल दे देना, और फिर 1 और 2 को इस सिमेट्रिक में चिपका देना। देखो 1 और 2 को, तो उसका उल्टा 2 1, वो भी नहीं आ रहा था सिमेट्रिक में। और ट्रांजिटिव के लिए पता मैं कैसे याद करता हूँ, 5 3 2 ऐसे बढ़ना है। देखो 2 में 1 बढ़े तो 3, और 3 में 2 बढ़े तो 5, तो 2 3 5 ऐसे याद रख लेना। तो 5 3 3 2, तो ए बी बी सी, तो ए सी कौन सा हो जाएगा बताओ, 5 और 2, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा आपका, ये ए ये सी। अब चेक करो जरा, ये पहला वाला ए दूसरा वाला बी बन जाएगा, है ना। मतलब वैसे तो हम ए बी की फॉर्म में ही चेक करें ना, ए बी ए बी, ये भी ए बी, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, देखो ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी स्क्वायर के, मतलब पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो चेक करो जरा, 5 इज लेस देन इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, यस दिस इज ट्रू। अब दूसरा वाला देखो, 3 इज लेस देन इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब इसमें चेक करो जरा, पहला वाला कितना है 5, दूसरा वाला कितना है बताओ 2, तो क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा होता है बताओ। तो 5 इज लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर कितना 4, नहीं ये तो फॉल्स हो गया। तो यानी कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो गाइस मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को ना देखो याद भी करा दिया कि रिफ्लेक्सिव के लिए 1/2 याद रखना है, सिमेट्रिक में 1 और 2 ही चिपका देना, ट्रांजिटिव में 2 3 5 याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जिसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से कर सकेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। देखो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, ये बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स। तो देखो मतलब सॉरी, चेक वेदर द रिलेशन आर, वेदर द रिलेशन आर, ठीक है। एक मिनट, हाँ डिफाइंड, एक मिनट मैंने क्वेश्चन सही लिखा है क्या, जस्ट वेट अ मिनट गाइज, हाँ ठीक है। देखो इसमें 2 आर दे रखे हैं ना, चेक वेदर द रिलेशन आर, आर मतलब यहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो रियल नंबर में आपको ये रिलेशन दे रखा है, तो यानी कि जो सेट है ना आप लोगों का, सेट आपका रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो पहला अगर रियल नंबर का सेट है, तो दूसरा भी आपका रियल नंबर का ही सेट होगा, ठीक है। रियल नंबर्स का सेट समझ गए ना आप लोग, उसमें सारे ही नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वाले, इसमें भी यही सब होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि रिलेशन के अंदर आपको ए बी मिलेगा सच दैट ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे बी क्यूब होगा, ठीक है। देखो वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे जो रिलेशन आते हैं ना, जिसमें सेट आपको रियल नंबर दे रखा हो और बोलेगा कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब या ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर प्रूव करे, तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। बट इसमें चलो हम प्रूव करते हैं अब, ठीक है। अब प्रूव करते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, ठीक है। अब प्रूव करते हैं इसको, ओके जी। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखो प्रूव करना भी आसान है यार। देखो सबसे पहले हम अगर नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करें, तो जैसे आप नेचुरल नंबर लोगे ना कोई, तो नेचुरल नंबर के लिए तो ये हो सकता है ये रिलेशन फॉलो हो जाए। जैसे नेचुरल नंबर में आप पहला ये रिलेशन है ना, तो नेचुरल नंबर में पहला 1 लोगे, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहला 1 तो दूसरा भी 1, तो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का क्यूब, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, हाँ इसके लिए तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो पहले हम नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव कर रहे हैं ना इसको, सबके लिए देखेंगे हम, अगर किसी में भी हमें ऐसा लगेगा ना, किसी में भी अगर हमें ऐसा लगेगा कि इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो बस हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमें पता ही है रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है। चलो अब 2, 2 के लिए प्रूव कर देते हैं, नेचुरल नंबर में 2 भी तो आता है, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, फिर ये ए बन जाएगा बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, देखो ये है ना 2 का क्यूब करना पड़ेगा, बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना 8, उसके लिए भी ट्रू आ गया ये तो 1 1 के लिए भी 2 2 के लिए भी, चलो होल नंबर डाल के देखते हैं, ठीक है। होल नंबर, तो होल नंबर में क्या आ जाता है बताओ आप लोगों को, जीरो आ जाता है, तो पहला जीरो तो दूसरा भी जीरो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में पहला 1 तो दूसरा भी 1, पहला 2 तो दूसरा भी 2, तो पहला जीरो तो दूसरा भी जीरो, ये ए ये बी, तो क्या है ए की वैल्यू जीरो लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू भी कितनी जीरो, तो जीरो का क्यूब हो जाएगा, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो का क्यूब कितना जीरो, तो ये भी तो ट्रू है क्योंकि जीरो इक्वल टू तो जीरो होता ही है ना, ये भी ट्रू हो गया। यानी कि नेचुरल नंबर के लिए भी ये सही सही बात है, होल नंबर के लिए भी सही बात है। अब इंटीजर्स के लिए देखते हैं इसको, ठीक है। इंटीजर्स के लिए देखो, इंटीजर्स में आप जैसे ही पहला -1 लोगे
और दूसरा भी आप -1 लोगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं, देखो -1 इज़ लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब करना है ना, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। तो ए की वैल्यू तो -1, बी की वैल्यू कितनी -1 का क्यूब, तो -1 तो ऐसे ही ठीक है। देखो लेस देन इक्वल टू, देखो जब भी माइनस की पावर ऑड होती है ना, माइनस की पावर ऑड होती है, ऑड समझते हो ना, ऑड मतलब जो ये वाले नंबर होते हैं 1 3 5 7 ये वाले नंबर, और इवन कौन से होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं 2 4 6 8, तो माइनस की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आंसर आता है, और माइनस की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ माइनस की पावर देखो ऑड है, तो माइनस की पावर ऑड है तो नेगेटिव आंसर ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आता है, ठीक है। तो देखो -1 लेस तो नहीं होता -1 से, ठीक है, -1 लेस तो नहीं होता, -1 इक्वल तो होता है ना, तो ये भी ट्रू आ गया। चलो -2 के लिए चेक कर लेते हैं, -2 के लिए तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, अब ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब करना है ना, तो ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू कितनी -2 का क्यूब, तो -2 तो ऐसे ठीक है, लेस देन इक्वल टू, नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव, 2 की पावर 3 कितना होता है, तो इस 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है, 2 की पावर 3 समझ जाओ ना, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू 4 4 टू 8, तो क्या -2, अब देखना, अब देखो पलट गया ये, -2 लेस देन होता है क्या -8 से, नहीं, माइनस में जो वैल्यू बड़ी, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है ना वो बड़ी होती है, तो -2 तो -8 से बड़ा होता है ना, तो ये चीज़ तो फॉल्स आ गई। तो देखो ये तो इंटीजर में ही फॉलो ही नहीं कर रहा है ये तो आप लोग क्या बोलोगे, इसको ऐसे प्रूव कर लो, ठीक है, कि रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, जो आपका रिलेशन है ना, रिलेशन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, ठीक है, रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, कौन सा, बिकॉज यहाँ पे पहला ले लो -2, दूसरा भी ले लो -2, ठीक है, एक ही मिल जाएगा ना तो काम बन जाता है ए और बी, क्योंकि रिलेशन के लिए तो सबके लिए होना चाहिए ना भाई, अगर रिफ्लेक्सिव है तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। तो ए की वैल्यू -2 लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब करना है -2 का क्यूब, तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब कितना आ गया था -8, और ये बात तो फॉल्स होती है ना यार, दिस इज फॉल्स, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब चेक करते जरा ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो देखो सिमेट्रिक के लिए अगर आपको चेक करना है ना तो 1 2 वाला एग्जाम्पल चेक कर लो, ठीक है, 1 2 वाला एग्जाम्पल ही देखो, अगर मैं पहला पहला बोलूँ ना, पहला 1 है दूसरा 2 है, तो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए ना, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 इज़ लेस देन 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये बात तो ट्रू है, 1 तो 8 से छोटा ही होता है ना। अब 1 2 होगा तो क्या उसका उल्टा 2 1 भी है, चेक करो जरा, 1 2 है तो क्या उसका उल्टा 2 1 भी होगा बताओ, ठीक है। तो अब देखो 1 2 है तो 2 1, उसका उल्टा ये ए ये बी, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी 1, तो देखो ना पहले वाला तो ऐसे ही रखना है, दूसरे वाले का क्यूब करना है, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब कितना 1, क्या ये बात सही है बताओ, क्या 2 1 से छोटा होता है, नहीं, दिस इज़ फॉल्स, तो दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, बताओ, क्योंकि देखो ना 1 2 तो आ रहा है बट उसका उल्टा 2 1 नहीं आ रहा, तो दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये जो रिलेशन होगा ना आप लोग का, ये सिमेट्रिक नहीं होगा आपके पास में, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे दूँ आप लोगों को, देखो एग्जांपल कैसे याद रखना है, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या याद रखा था, याद है आपको, थोड़ी देर पहले क्या याद रखा था हम लोगों ने, आई होप आपको याद हो कि हमने क्या याद रखा था, ठीक है, नहीं है याद बताओ, नहीं है याद, ठीक है, यहाँ से याद रखा था ना हम लोगों ने, क्या रखा था देखो, ऐसे याद बोला था मैं 2 3 5 याद रखना है, 2 3 5। अब इसमें पता क्या करना है, 3 और 5 को ले लो और 5 का डबल कर लो, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए ऐसे याद रख लेना, ठीक है। वैसे बहुत सारे वालों के लिए तो ये ट्रांजिटिव आ रहा होगा, लेकिन कईयों के लिए नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है। तो जो नहीं आ रहा है हमें तो वही एग्जाम्पल चाहिए ना, तो कौन सा याद रखना है मैंने आपको बता ही दिया, उल्टा रख दो याद, ऐसे 10 5 और 3 वाला, तो मतलब पहले मैं 10 5 ले लूँगा, ले लो ना, 10 और 5 ले लो, फिर 5 और 3 ले लो, क्योंकि ये ए ये बी, तो फिर बी तो 5 ही है ना, तो बी और सी, तो ए बी बी सी, तो फिर ए सी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू कितनी बताओ आप लोग की 3, ठीक है। तो ये ए सी हो जाएगा, चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अगर एक्चुअली देखें तो ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, पहला वाला ए दूसरा वाला बी, पहला वाला ए दूसरा वाला बी, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब आना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, तो 10 लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ 125। भाई 5 देखो 5 का क्यूब समझ रहे हो ना, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 से 25 और 25 5 से कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये तो ट्रू आ गया। अब इसका देखना बी सी वाले का, तो पहला वाला पहला ए है ना एक्चुअल में, तो ए 5
लेस देन इक्वल टू दूसरे का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 27। तो ये भी ट्रू है, ये भी आपके पास में ट्रू है। अब इसका चेक करो, पहला वाला कितना है 8 10, दूसरा वाला कितना है बी बताओ आप लोग का 3 का क्यूब, ठीक है। वैसे ये इसके लिए भी ट्रू आ गया यार। एक काम करो, इसको 10 5 2 कर लो, ठीक है। इसको 10 5 2 कर लो, 2 करो यार इसको, याद यार 2 कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि 3 में तो हो जाएगा ना, 27 आएगा, और 27 तो 10 से छोटा होता ही है ना भाई, 10 तो 27 से छोटा हो गई, तो इसको 2 कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आना था, 2 कर लो, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। हाँ तो 5 तो 8 से छोटा होता ही है, क्या दिक्कत है, 5 तो 8 से छोटा ही है ना। इसको 2 कर लो, ठीक है। तो 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ 8। तो ये तो फिर ट्रू नहीं होता ना यार, दिस इज़ फॉल्स। 10 तो 8 से छोटा होता ही नहीं है, तो यस आप क्या बोल दोगे, रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है, बताओ, ठीक है। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को ना ये क्वेश्चन रटाने की नहीं बल्कि ये क्वेश्चन फील करवाने की सोची है, ठीक है, ताकि आप लोग को ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको एग्जाम में भी चेंज होकर के आता है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो अब आप अच्छे से कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है।